दोस्तों आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे ताखड़ घाट को लेकर। अब ताखड़ घाट जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि बाबा साहब ने दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और दीक्षा भूमि से मात्र 25 किलोमीटर पर बाबा साहब के विचारों की हत्या की जाती है, उसे कहा जाता है ताखड़ घाट। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर बौद्ध समाज जो दोगले महार है, जो खुद को अम्बेडकराइट बौद्ध कहते हैं, वही लोग वहां जाकर एक बाबा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वहां पर लोगों को आम में आती है और वहां पर जाने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो बौद्ध समाज से बिलोंग करते हैं। इसी के संदर्भ में हम आज मिलने आए हैं महाबोधि मंदिर के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भदंत हर्ष बोधि जी, और उनसे राय जानेंगे कि सर ये जो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको नमो बुद्धाय जय भीम। सुखी नमो बुद्धाय जय भीम। सर जी, ये हमारे नागपुर में बाबा साहब ने इतनी बड़ी क्रांति लाई दीक्षा भूमि पर, और वहीं से 25 किलोमीटर पर ही ये इतना पाखंडवाद चल रहा है। बौद्ध समाज किस दिशा में जा रहा है आप देख ही रहे हैं। वीडियोस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों को आंग में आती है, बुद्ध वंदना जैसी शुरू होती है तो औरतें आंग में आती है, और यहाँ पर नवस बोले जाते हैं बच्चा पैदा होने के लिए। पहले तो सुना है मैंने बकरे मुर्गे भी यहाँ पर दिए जाते थे। मतलब ये मंदिर और दरगाह इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इत्तू बाबा क्या कहते हैं इसे, विहार, और नाम दिया है विहार का। तो ये कहाँ तक सही है आप बताइएगा। मैं पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे जटिल शब्द को आपने मुझे चुना जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करना चाहता हूँ। आपने बहुत मस्त उचित प्रश्न पूछा है कि जो दोगले मार है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म क्यों अपनाया, इसकी वजह क्या थी? ये बहुत गंभीर विषय है। आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में येवले की जो कॉन्फ्रेंस परिषद हुई थी, वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 21 साल के इस काल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया और उसने पाया कि मेरे समाज का उद्धार किस में है, किस समाज में, किस धर्म में समता है। तो बाबा साहब के दृष्टि से वैसे बचपन से तो बुद्ध धर्म की तरफ बाबा साहब का आकर्षण था ही, लेकिन बाबा साहब ने देखा इधर समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय है, बाकी धर्मों में तो दिखाई नहीं दिया। और बाबा साहब ने संविधान की जो जवाबदारी है, संविधान निर्माण करने की, बाबा साहब के ऊपर ही थी। तो बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो संविधान बनाने के वक्त मुझे लगता है बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे, इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ जो अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल 25 सब्लिक 2 में पारसी, सिख, ईसाई, हिंदू और बौद्ध जैन ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो 50 को लागू हुआ, 52 में अमेंडमेंट हुआ। तो फिर 52 के बाद 1956 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, ठीक है। और उन्होंने 1954 में ही भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। तो वहाँ पर उस भारतीय बौद्ध महासभा के बाइलाज में अभी भी भारत बौद्धमय कैसा बनेगा 10 सूत्री कार्यक्रम है। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद में ये लोग आरएसएस के लोग बहुत होशियार है ना, चालाक है, और उसका सिस्टम है, वो बताते नहीं है लेकिन काम करते हैं। अपने महाराज जैसा, बुद्ध जैसा हल्ला नहीं करते वो लोग। तो उसने सिस्टम से फटाक से उसका
कहा कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है देश में, देश में, हाँ, और बाबा साहब संविधान बना सकता है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने 1975 का हिंदू एक्ट मैरिज लाया हम्म, इस देश में। हम्म, तो जैसे हिंदू एक्ट मैरिज लाया तब बाबा साहब को लगा कि अभी मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरे समाज के लिए। हम्म, तो मैं ये गंभीर बात बता रहा हूँ आपके चैनल पर, हाँ जी, और ये जितना सुनने के बाद आपको बोलेंगे भी। अच्छा, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं धर्मांतर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है नासिक के हाँ, दादा साहब गायकवाड़ को भी चिट्ठी लिखी थी हाँ, कि मैं धर्मांतर कर रहा हूँ, आपकी अभिप्राय क्या है। हाँ, तो उस वक्त दादा साहब गायकवाड़ ने कहा था कि बाबा साहब अभी इलेक्शन है, कांग्रेस के साथ हम लोग समझौता करेंगे, धर्मांतर का विचार बाद में करेंगे। अच्छा, लेकिन बाबा साहब नहीं सुने। बाबा साहब दूरदृष्टि के थे, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर की घोषणा की। अब उसमें गुरु चंद्रमणि को ही क्यों बुलाया, ये भी बड़ा सब्जेक्ट है ना। हाँ, तो गुरु चंद्रमणि को बुलाया तो बाबा साहब ने दीक्षा ली, हाँ, और फिर 22 प्रतिज्ञा दिया। हाँ, ठीक है, हाँ, अब आपके मुद्दे पर आया हूँ मैं। हाँ, ठीक है, तो ये जो 22 प्रतिज्ञा देने के बाद, या आपने जो बताया टाकर घाट का जो नंगा बावा है, हाँ, उसकी क्या वैल्यू है? हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में सभी धर्म देवी देवता को नकारा, हाँ, और तुम उनके मानने वाले लोग वहां नाक लगड़ने के लिए जा रहे, हाँ, तो तुमको क्या समझेंगे हम लोग? बाबा साहब के धर्मांतर के हत्यारे हैं, बाबा साहब के तुम विरोधक है, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? इसके वजह एक ही कारण है, पैसा। पैसा, अच्छा, पैसा। ओके, मुझे लगता है अपने लोग समिति में होंगे पदाधिकारी, दूसरे नहीं होंगे। जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देवी देवता को एक तरफ नाकारा, ईश्वरवाद को नाकारा, भाग्यवाद को जी, नाकारा, जी। देवी देवता को नाकारा, जी, आत्मा को नाकारा, और उसी के अनुयायी वो टाकर घाट में विक्तो बाबा के बाद जाकर नाक रगड़ते हो गए, तो कितने मानसिक गुलाम है। बराबर, हाँ, ये मानसिक गुलाम है। जो लोगों के आंग में आता है ना, ये ढोंग है, ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं और बात करता हूँ, जिस ज़्यादातर भाई लोगों के आंग में आता होगा, जिस औरत को बच्चा नहीं उसके आंग में जरूर आएगा। अच्छा, बिल्कुल आएगा। हाँ, जिसके घर में फाइटिंग चालू है, हाँ, हाँ, मतलब मियाँ बीबी, सास ससुर के, सास उसके उस लेडीज के आंग में जरूर आएगा। अच्छा, हाँ, जिसका नौरा ज़्यादा दारू पीता है, तकलीफ देता है, शराब पीता है, हाँ, उस भाई के आंग हाँ, में जरूर आता है। अच्छा, तो ये 4-5 कारण है कि भाई औरतों के इसमें आना। हाँ, एक तो तरुण लड़की है, हाँ, जो तरुण लड़की है तो साइंस की इस पर एक रोग है, हाँ, उससे वो गिरती है, वो बात अलग है। हाँ, हाँ, लेकिन ये जानबूझ के वंदना में भूत आना, प्रेत होना, मुझे लगता है कि ये सब हिंदू धर्म का एक साजिश है, हमारे लोगों को कैसे गुलाम बनाना, कैसे विकृति में डालना। ठीक है ना। तो ये लोग बाबा साहब के नहीं हो सकते। ये बाबा साहब के ऐसे लोगों को, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को कभी बाबा साहब का नाम भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बराबर, आई बात समझ में? बाबा साहब के धर्मांतर के बाद बुद्धों की जनगणना बढ़नी चाहिए थी, बराबर, नहीं बढ़ी। आप सेंसस बोर्ड उठा के देख लीजिए, बुद्धों की जनगणना घटी हुई है। इसका मतलब बाबा साहब को लोग धोखा दे रहे हैं। और कुछ लोगों ने क्या किया, बाबा साहब का धर्मांतर होने के बाद अपने सेफगार्ड समाप्त होंगे, इसलिए क्या किया, बाबा साहब के धर्मांतर के बाद बुद्ध नहीं लिखा। और जिन लोगों ने पढ़े लिखे लोगों ने होशियारी की, लेकिन जो लोग धर्मांतर के लिए आए थे गांव से, देहात से, वो साधारण लोग थे ना, और बाबा साहब को तो अपना सब कुछ मानते थे। हाँ, आप देखिए, अकेले बाबा साहब ने
आह्वान किया हाँ। और उस वक्त 5 लाख लोग आए। हाँ। बाबा साहब ने कहा था सफेद वस्त्र परिधान करो, हाँ। तो लोगों ने कपड़े लिए कपड़े लिए। और कपड़े लेने के बाद मशीन पे पास गए तो टेलर ही नहीं है। हाँ। तो फिर बाबा साहब को लगा कि मेरे इतने लोग ये हैं। हाँ। तो नहीं, बाबा साहब ने कहा नहीं, सफेद कंधे पर सफेद कपड़ा भी डाल के आओ तो चलेगा। हाँ। तो इस तरह का बाबा साहब के प्रति बहुत ये था, क्रेज था, उनके ऊपर विश्वास था कि हमारा ये उद्धार करता है। और उस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को सभी देवी देवता की गुलामी से निकाला। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, इसलिए दी कि मेरे लोग अभी भी हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी के मानसिक गुलाम बने हुए हैं, तो उस गुलामी को मैं कैसे निकालूंगा। इसलिए बाबा साहब ने बहुत विचार करके, चिंतन करके 22 प्रतिज्ञा का धम्म हमको दिया। हाँ, अब जहाँ 22 प्रतिज्ञा आती है वो अकेला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सारे हिंदुओं से, सारे ब्राह्मणों से लड़ के तुमको अधिकार दिया, उसको देवी देवता ने कुछ नहीं किया। और साले तुम लोग, बाबा साहब ने धर्मांतर दिया। मानव, बाबा साहब का धर्मांतर बोले तो मानव अधिकार की लड़ाई है जी, एक तरह से जी। ये मानव अधिकार की लड़ाई है बाबा साहब का धर्मांतर। हाँ, तुम हमारे साथ बैठना नहीं, हमारे साथ रोटी भी व्यवहार नहीं, पानी नहीं पीना, ये नहीं पिया, ये किसने दिया? एक तो बाबा ने दिया। जो एक तो बाबा के पास जो आपने बताया, नाग रगड़ने वाले लोग, ये दोगले लोग, हाँ, ये मार लोग, ये मार लोग जो है ये बौद्ध नहीं है। ये जो नव बुद्ध है ये बौद्ध नहीं है। बाबा साहब के धर्मांतर के बाद जिन्होंने दीक्षा ली, तो सादे सीधे लोगों ने क्या किया मालूम है? अपने लड़के का बौद्ध लिख दिया। बाबा साहब ने कहा था कि अभी पूर्व आश्रम के मार है, अभी धर्मांतर होने के बाद हम बौद्ध है। बुद्ध में जातियाँ होती क्या? नहीं। हाँ, नहीं। बुद्ध में जातियाँ होती, विचार है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब सेफगार्ड का क्या होगा? तब बाबा साहब ने कहा कि मेरे इस कोट के जेब में लेकर घूमता बुद्धों की समस्या। और आज वो बुद्धों की समस्या राइट्स है, सेफगार्ड कायम है। और वो सेफगार्ड कायम होने के बाद भी अब कुछ लोग देवी देवता की तरफ जा रहे हैं। आपने सही पूछा कि ये क्या बोलते गद्दार, ये गद्दार है। ये बाबा साहब को नहीं मानते, इसलिए नागपुर के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, वो भी लोग वहाँ जाते हैं नागदा करने के लिए। वही। एक तरफ धर्मांतर के दिन दिखावा करेंगे, 14 अप्रैल करेंगे, 7 दिसंबर करेंगे, अक्टूबर महीना करेंगे, नीले झंडे लगाएंगे, बाबा साहब आंग में लाएंगे, ये सब दिखावा है। लेकिन अभी भी उसके मानसिक साथी से वो हिंदू धर्म से मुक्त नहीं हुए। तो जो लोग हैं, अगर एक बात बताओ, मैं आपको पूछता हूँ, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा को मानता है, तो ये पागल बाबा एक तो बाबा के पास जाएगा जिसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, हाँ, वो गालियाँ देता था, वो भगवान हो गया। हाँ, यही तो मैं दुर्भाग्य है। इस देश में जो महिलाओं के कपड़े उठा के झाड़ पे चढ़ता है वो भगवान हो जाता है। और इस देश में जो पटाचार नग्न होती है, उस देश पे बुद्ध कपड़े डालता है, उसका विरोध होता है। हाँ, तो ये बुद्ध का समता का, शांति का, भाईचारा का संदेश पूरे देश में, बुद्ध का धम्म, जितने लोग ये पाकटबाजी आंग में आने वाले, घूमने वाले, फिरने वाले, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, भगवान बुद्ध का धम्म दुख मुक्ति का धम्म है, दुख मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग है, पंचशीला है। बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा का धम्म है। लेकिन ये धम्मों को छोड़कर उस तरह का जाना, हाँ, एक तरह से ये लोग बुद्ध के नाम पर कलंक है। ये बाबा साहब के अन्याय हो नहीं सकते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि वहाँ पर जितने भी जाने वाले बौद्ध हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनको बदनाम करना चाहिए। आप एक बात बताओ, विक्टू बाबा बुद्ध विहार कभी हो सकता है? वही तो नाम है। हाँ, अरे बुद्ध विहार है। और बुद्ध विहार में विक्टू बाबा की फटी या विक्टू बाबा के पास बुद्ध की, ऐसा हुआ था। आपको बता रहा हूँ, कुछ जमाने के पहले विक्टू बाबा बीच में थे, बुद्ध और बाबा साहब इधर रखते थे। अभी भी रख रहे हैं अभी। तो मैं ये चाहता हूँ, ये क्या साबित करना चाहते हैं लोग? ये कह रहे हैं कि विक्टू बाबा ने बोला कि बुद्ध का मंदिर बांधो। हाँ, अरे उसको जब बुद्ध का मंदिर बांधो तो
वो बोलता तो काय को ये इतना तामझाम होता, वो बुद्ध का मंदिर बांधो ना, हाँ। उसको उठा के फेंक दो, हाँ। बुद्ध की विचारधारा चालू रख दो। लेकिन जो अंधभक्त है, जो अंधविश्वासी है, एक तो बाबा के नाम पर पैसा आता है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट से भी पैसा आता है, और गवर्नमेंट से पैसा आता है और एक प्रचार है, तो लोग इसलिए अरे एक तो बाबा के पास जाने से भूत जाता है, बच्चा पैदा होता है। अभी आपसे बोला, हाँ। अरे हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं भिक्षु। अगर ये भिक्षु बाबा के साथ बच्चा पैदा होता तो साले शादी क्यों करते लोग? हाँ, डॉक्टर के पास क्यों जाते? हाँ, नहीं बोलना चाहिए, ये लोग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक बराबर। विज्ञानवादी हम लोग हैं, बुद्ध का धर्म विज्ञानवादी है। अगर जब तक आदमी नहीं है, हाँ, अभी वो ठीक है कि संशोधन किया तो अभी वो इससे टेस्ट ट्यूब हो जाता है। हो जाता है, हाँ। लेकिन आदमी है, हाँ। आदमी और औरत का मिलन है। हाँ। बुद्ध जैसे आदमी ने स्वीकारा है हाँ। कि मेरे अपने माँ बाप के हाँ। इसका मैं पैदा हुआ, बुद्ध हूँ, मार्गदाता हूँ, हाँ। मैं कोई मोक्षदाता नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं, मैं कोई गॉड नहीं, मैं कोई खुदा नहीं, हाँ। मैं एक आम इंसान हूँ, और आम इंसान की तरह मैंने जन्म पाया, और मैंने जो अपने साधना से, अपनी तपस्या से जो कुछ पाया, वो मैंने आपको बांटा है। हाँ, वो दुख मुक्ति का मार्ग है। आज वही धर्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को स्वीकारा और आप लोगों को दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्यानाश कर रहे हैं उसका। आप बाबा साहब के धर्मांतर के नाम पर, बौद्ध धर्म के नाम पर सत्यानाश कर रहे हैं। और जो लोग बाबा साहब का चिल्ला रहे हैं ना, ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ये केवल बाबा साहब के विरोधक है। अभी जो चिल्ला रहे हम बौद्ध है, ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं होगा। बौद्ध ही, इसलिए बाबा साहब ने बाबा साहब की वजह से 92 में हम सब बौद्धों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। हाँ, हमारे बुद्धों ने अभी तक उनके बेनिफिट नहीं लिए, सिखों ने लिए, जैनों ने लिए, मुसलमानों ने लिए, सब ने लिए, लेकिन हमारे बौद्ध जो जितने भी पढ़े लिखे रहे, चिल्ला रहे, लोगों को ये बता रहे, डैमेज कर रहे, हमारे ऊपर भी आक्रोश करते, बदनाम करने की कोशिश करते। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बनते जी वैसे ये लोग धर्म गुरु को भी बदनाम करने के लिए छोड़ते नहीं। हिंदू धर्म में क्या है, उनके साधु संत में वो नंगे हैं। देखो अभी आसाराम बाबा जेल में गए, राम रहीम जेल में गए। हाँ, अगर ये संत बड़े होते तो उसको बचाने आते। शाही बाबा जैसे संत गायब हो गए। हाँ, तो बाबा साहब के संविधान में सबको अंदर डाला है। हाँ, अगर आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो ये जो जाने वाले लोग हैं, इसको भी केस होगा कि भाई ये नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए इस देश में बाबा साहब को जितना भी, देखो ब्राह्मण लोग हैं ना, बाबा साहब की पत्नी कौन थी? रमाई और सविताई ब्राह्मण थी ना। हाँ। तो ब्राह्मण समाज के बाबा साहब कौन है? दामाद हो गए। हाँ, और अपने दामाद का अपमान क्यों करेंगे? हाँ, अपने दामाद का अपमान क्यों? वो समझ रहे, संविधान लिखा है, बाबा समझ रहे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा टाकर घाट में जो जाने वाले लोग हैं, या इस तरह से कर्मकांड करते हैं, उसको आपके जैसे चैनल ने ये जो किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। और आपके ऊपर जो भी कोई ये करता है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे पाखंडवादी लोगों को, अंधश्रद्धावादी लोगों को, भाग्यवादी लोगों को, ये कर्मकांडवादी लोगों के सामने आना चाहिए। ये कोई बाबा साहब के अनुयायी है नहीं है, इसलिए माँ बोधी माँ विहार अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। ये लोग बोले ना हम बाबा साहब का झंडा लेकर, ये कोई इसके अभी भी जाति प्रमाण पत्र देखा जाए, ये मार लोग है, नवबौद्ध है, कायदे से तो आप बौद्ध है ही नहीं। और जो कायदे से बौद्ध नहीं है, वही सामने चिल्ला रहे हम बौद्ध है। हाँ, इसका भी हम बंदोबस्त करेंगे बहुत जल्दी। इस पर हम लोग कानून के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। आपने जो मुझे आज इस वक्त जो टाकर घाट के संदर्भ में पूछा, मैं भी एक बार गया था। कुछ भिक्षु वहाँ पूजा के लिए जाते हैं, जी, मैं उस पर आ ही रहा था। पूजा करते हैं। अरे भाई, वहाँ पर पूजा और पैसे के लिए मत जाओ,
वहाँ पर कमेटी के लोगों को समझाओ समझाओ। ये बुद्ध का मार्ग है, ये अक्तू बाबा का नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको धम्म दीक्षा दी है, हम उसी के माध्यम से बुद्ध बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए कर्मकांड नहीं है और हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिस भिक्षु में स्वाभिमान नहीं है, चीवर पहन के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, चीवर में पहन कर केवल अपना उपजीविका अपना साधन बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है स्वाभिमान जिसके अंदर में, हम उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते। हम भिक्षु हैं, हमारी भी गलती हो सकती है, अगर गलत है तो समाज ने हमको दंड भी देना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सब देखना चाहिए। लेकिन मैंने सुना कि कुछ भिक्षु जाते हैं पूजा के लिए जाते हैं, और विशेष तौर से भंते ससाई जैसे महान व्यक्ति वहाँ पर जाना, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्य की दुख पैदा कर रहा हूँ मैं अपने आप में। ये ऐसा व्यक्ति जो जय भीम मेरा तकिया है, जय भीम मेरा खाना है, जय भीम मेरा सोना है, जय भीम का खून मेरे अंदर, जापान का खुद चला गया, खटमो लेने खा गया, और ऐसा आदमी वहाँ पर जाकर टाकर घाट का उद्घाटन करता है तो बाबा का, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मानसिकता है, कौन सी विचारधारा से है। तो ऐसे मौके पर हमारे कुछ लोग नहीं बोलेंगे, मुझे पता नहीं कुछ लोग इतने गुलाम क्यों है। सच बोलने के लिए सामने आना चाहिए। मैं जो भी बात आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं किसी को देश नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आप बाबा साहब के अन्याय तो बाबा साहब के 22 पत्नियों के अनुसार काम करो। अगर इक्तू बाबा को मानते हैं तो आप मानो ना, फिर बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे, बुद्ध क्यों रख रहे, क्यों ढोसला कर रहे, क्यों दिखावा कर रहे। हाँ, अगर मान के चलो आपने अगर ये सवाल नहीं उठाया, ये नहीं होता तो और लोग बढ़ेंगे। इसलिए आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे उसको आह्वान कर रहा हो कि ऐसे प्रचारक चैनल के माध्यम से आप भी लोग सामने आ जाओ। जो लोग टाकर घाट में जाते हैं उसका कड़ा विरोध करो जी। और कौन कौन जाते हैं, कौन कौन लोग हैं, उसके भी नकाब उतारने का प्रयास करो। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन। क्या आपको लगता है कि वो जो टाकर घाट ट्रस्टी है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली अगर मान के चलो आप बहुत लोग हैं तो उसने सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब के होंगे। हाँ, तो बाबा साहब ने हमारे धर्मांतर कर दिया, तो बाबा साहब के संविधान है, संविधान के परे हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि बाबा साहब के धर्मांतर का प्रचार हो, वाह बौद्धों की दीक्षा हो, बाबा साहब के धर्मांतर की दीक्षा वाह क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। और वाह एक तरफ इक्तू बाबा रख रहे, बाबा साहब रख रहे, बुद्ध का विहार भी बांध रहे। तो ये दोगली तरह की जो नीति है, राजनीति है, इससे स्पष्ट होता है कि उत्कर्ष के नाम से गवर्नमेंट से पैसा लेना, लोगों को भी चंदा आता हो। अभी आप देखिए ना, दीक्षा भूमि है है, दीक्षा भूमि में देखो क्या हाल है, और एक तरह से वहाँ पर सारी सुविधा है, खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, साफ सुथरी है, इतना डेवलपमेंट है, तो ये पैसा आता कहाँ से है। हाँ, अब दीक्षा भूमि में देखो इतने लाखों लोग आते हैं, लेकिन दीक्षा भूमि उदास पड़ी हुई है, और जहाँ सत्य है वहाँ उदासीनता है, और जहाँ असत्य है वहाँ हरा भरा है, खुशहाली है। हाँ, वहाँ हरा भरा खुशहाली है। तो ये सब पैसे का मामला है। अगर मैं बोलूँगा तो फिर और मुझे गालियाँ देगी, कोई हसबुद्धि का आपको अंगार लगाने के लिए आया है। तो सच है, और मैं एक अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु हूँ। मुझे किसी देवी देवता का डर नहीं है, और मैं जितने भी देवी देवता हैं, जैसे उदाहरण दे के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बाबा साहब धर्मांतर के लिए आए, ठीक है ना, तो बोलते हैं कहानी है, सत्य या नहीं है, तो राम मर गया तो देवता लोगों ने पुष्प डाले, बोलते हैं, ऐसा सुनाते हैं। तो बाबा साहब भी धर्मांतर कर रहे हैं, नागपुर में आ रहे हैं, तो इसलिए देवी देवता ने ये क्या करने वाला है, तो ऊपर से हाथ में थाली लेकर खड़े रहे पुष्प। हाँ, लेकिन बाबा साहब जैसे ही वो दीक्षा लेने के बाद बोला कि मैं राम कृष्ण देव इसको मानूंगा नहीं, तो सारे भगवान भग गए, सारे भगवान भग गए। यानी इसका मतलब भगवान है ही नहीं। इस देश में भगवानों के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, भाई के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर लोगों को ठगाया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। और वही लोग
फंसते हैं। और विशेष तौर पे हमारे समाज के भी पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल है। बहुत ज़्यादा तौर पे। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग शामिल है। मैं बता रहा हूँ ना, आप अभी दशहरा आने दो। हाँ दशहरे में सबसे ज़्यादा दुर्गा में नाचने वाली, दुर्गा में जाने वाली हमारी बौद्ध महिला है। हाँ? जी 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 हमारी बौद्ध महिला है। जी और उसको महिला को अगर बोला जाए, मेरा कभी कभी मैं बोलता हूँ हाँ। उस महिला को, नहीं भंते जी घर के बाजू में रहते तो जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम जाते हो तो अच्छी बात है। हाँ। कभी उसको बुद्ध विहार में लाने का प्रयास करो, वो नहीं वो नहीं आएगा। है। तो इसीलिए हमारे लोग जो बुद्ध अनुयायी हैं वो स्वाभिमानी नहीं है। स्वाभिमानी बौद्ध कम है। तो जो स्वाभिमानी बौद्ध होते हैं तो बाबा साहब के धर्मांतर को देखेंगे और बाबा साहब के धर्मांतर को ही प्रचार करेंगे। बौद्ध विष्णु का अवतार सिर्फ महाबोधि मंदिर में है, बाकी सारे बुद्ध विहार में कोई नहीं जाने को देता, वही जाएंगे बोले आप, वही चाहिए। हाँ? ऐसा है ना, हाँ, ये भी बाबा साहब ने बोला हाँ, कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, झूठा झूठा प्रचार है। जी जी मैं इसको नहीं मानूंगा। हाँ तो बाबा साहब बुद्ध में अवतारवाद है ही नहीं। जी 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 अगर मान के चलो अवतार समझते हैं हम्म, तो बुद्ध अवतार है ना, तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं रख क्यों रहे नहीं रखते? बुद्ध को? बराबर। हाँ, आप क्यों नहीं रख रहे? हाँ फिर हमारे साथ भागीदारी क्यों नहीं? तुम्हारे मंदिरों में भागीदारी हाँ, क्यों नहीं है? हाँ। इसमें भागीदारी क्यों नहीं है? हाँ। तो ये सारा सिस्टम जो है बाबा साहब ने हमको दिया। जी लेकिन बाबा साहब के संविधान पर 22 प्रतिज्ञा पर एक जितने भी विद्वान लोग हैं, हम्म, जो कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म, ये बैठकर चिंतन करना चाहिए। चाहिए। अभी वो क्यों करें मालूम है? अब मैं बोल रहा हूँ ना, अरे हर्षबुद्धि को क्या आता है, हम्म, लेकिन वो सोच रहे हैं किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, हम्म, प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अनुभव। और बुद्ध के ज़माने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं थी। हाँ, लेकिन संत गाड़गे महाराज, हम्म, हाँ, कोई पढ़े लिखे थे ना, नहीं लेकिन उसके सब्जेक्ट में आज पीएचडी कर रहे हैं, जी ये कर रहे हैं। बराबर। तो ये अनुभव है। जी, और मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, जी। क्योंकि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की ये वैलिड है हम्म, और इसको मान्यता है। बाबा साहब का धर्मांतर वैलिड है के नाते ये जो 25 प्रतिज्ञा है, हम्म, ये बैठकर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका डालेंगे कि बुद्ध विहार, अगर वो भी जाएंगे, वो बोलेंगे विष्णु का अवतार है, तो आप सिद्ध कर दो ना। हाँ हाँ, अभी मैं एक बात और स्पष्ट करता हूँ, हमारी शादी भी वैलिड नहीं है। जी हाँ, हमारी शादी भी वैलिड नहीं है। हम्म, उन लोगों का मंदिर में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, भाग के भी जाएंगे और बोलेंगे हनुमान मंदिर में गए तो भी उसकी शादी वैलिड है। जी हमारी शादी वैलिड Valid नहीं है। हाँ, हमारा क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है। हाँ, और सारे ये मैं बोलते रहूँगा तो आप बोलेंगे क्या, ये नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इसका भी सारा भांडाफोड़ करूँगा कि क्या केस हुई थी, कैसा हुआ था। तो ये सारे सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के भिक्षु संघ, बौद्ध उपासक है, जितने भी बौद्ध विहार के लोग हैं, हम्म, ये आपका जो विषय गंभीर है, जी ये विषय पर चर्चा होनी चाहिए विहारों में जी कि तो बाबा के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जी और बाबा साहब के धर्मांतर को जो मानने वाले लोग हैं, हम्म, अगर इससे बहुत मुझे पीड़ा होती है कि हमारे लोग वहाँ ऐसे कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के जितने भी नागपुर के भिक्षु हैं, उन्होंने भी एक इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। मैं भी नागपुर का हूँ जी और अभी बुद्ध विहार में रहता हूँ, तो भिक्षु संघ और उपासक मिलकर हम्म, ऐसा बाबा साहब के धर्मांतर का किस तरह से प्रचार होना चाहिए। हम्म, जो बाबा साहब का दिया हुआ बुद्ध, बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धम्म, हम्म, वो लोगों के बीच में जाना चाहिए। जी और इसकी मानसिकता, इसकी गुलामगिरी, इसके अंदर जो भय है देवी देवता का, वो निकालने का प्रयास करना चाहिए भिक्षु ने। लेकिन कुछ भिक्षु भी पूजा के नाम पर, परित्राण के पाठ के नाम पर, इसके नाम पर लोगों को भय दर्शा रहे हैं। हम्म, हाँ, ये ऐसा भय नहीं होना चाहिए। भय गलत काम करने का भय होना चाहिए। तो ये गलत काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोगों को समझाने में हमारे भिक्षु संघ का भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। नहीं तो ये लोग क्यों जाएंगे। बराबर। हाँ, तो मैं आपके चैनल की पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह सा हो रहा है, ये नागपुर के लोगों ने खड़ा होकर उसका विरोध करना चाहिए। जी हाँ, इसका विरोध होना चाहिए कि ऐसे पाखंडवादी इधर क्या बोलते पारसिंगा में है, वो भी पागल ही थे। सब लोग की भर्ती हुई है
और हम लोग जिस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा, हमको बुद्ध धर्म दिया, उस बाबा साहब को हम लोग समझ नहीं पा रहे, बुद्ध को समझ नहीं पा रहे। तो ये हमारी अपनी मानसिकता कमियां हैं, और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पुनः ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसलिए प्रयास करो, जब भी कोई मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा नाम बदन हर्ष बोधी है, मैं बोधगया में रहता हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर 9763424211। आप जिसको भी मुझे चर्चा करना है, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और उसके लिए। और दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ भदंत हर्ष बोधी जी, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि बाबाओं में बाबा, भारत में सिर्फ एक ही बाबा है, वो मतलब बाबा साहेब। और उनकी वजह से आज हमें जो ये मोटी चर्बी मिली है, कपड़े मिले हैं, जो एक सरकारी नौकरी मिली है, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिली है, किसी इत्तू बाबा या कोई फलाना ठिकाना बाबा की वजह से नहीं। अगर आप मानते ही है इत्तू बाबा को, तो आप एक काम करिए, उनका अलग से मंदिर बनाइए, विहार नाम हटा दीजिए, और भगवान बुद्ध की जो फोटो लगी है, प्रतिमा लगी है, वो वहाँ से हटा दीजिए। बस हम इतना ही चाहते हैं। हमारा कोई इत्तू बाबा से कोई पर्सनल ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। आपको मानना है माने, वहाँ पे जाके नतमस्तक होइए, आप अपनी कोई संपत्ति लुटा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस विहार नाम हटा दीजिए, और वहाँ से जो बौद्धों का, जो बौद्ध लोगों को जोड़ा जा रहा है वहाँ पर, ये पाखंडवाद हटा दीजिए। और जितने भी बौद्ध वहाँ जाते हैं वो सब नकली बौद्ध है, जैसा बंदी जी ने कहा, जैसा हमारा कहना है। तो इस पाखंडवाद से बाबा साहब ने हमें निकाला है, 22 प्रतिज्ञा दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा नया भगवान पैदा कर दे और उनको पूजा करना चालू कर दे, तो ये सब ढकोसलेबाजी है, ऐसा मैं कहूँगा। तो ये पाखंडवाद से दूर रहिए, और अगर आप समझदार हो तो समझेंगे, नहीं तो फिर वही जाके आप नतमस्तक होइए, आपकी चॉइस है।